चील ऊंचे आकाश में उड़ती है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे चूहे पर रहती है। ठीक इसी प्रकार बगुला ध्यानमग्न दिखाई देता है, लेकिन उसकी वृत्ति मछली पर रहती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम वहीं हैं जहां हमारी वृत्ति है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि चील कहाँ उड़ रही है। वो आकाश में उड़ती अवश्य है, और उसकी दृष्टि तो नीचे लगी हुई है। इसी प्रकार बगुला ध्यानमग्न है, एकाग्रचित्त होकर वो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि तो मछली पर है। हमारी वृत्ति भी जहां है वहीं हम हैं। यदि हमारी वृत्ति धन पर लगी हुई है तो हम धन में ही हैं, भले ही हम किसी मंदिर के पुजारी हों। लेकिन हमारी वृत्ति यदि मंदिर में आने वाले धन पर लगी हुई है तो हम धन में ही। भले ही हम तीर्थ यात्रा करते हुए दिखाई दें, भले ही हम तपस्या करते हुए दिखाई दें, भले ही हम तरह तरह के बाहरी चिन्ह धारण कर लें, तिलक धारण कर लें, वस्त्र पहन लें, माला हाथ में ले लें, लेकिन हमारी वृत्ति जहाँ है वहीं हम हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मत परह। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे परायण हो जाओ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपनी वृत्ति को मुझ में लगा दो। भगवान यह भी कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझ में समर्पित कर दो। आजकल लोगों के मन में बड़ी भावना रहती है कि हम वृंदावन वास करें, वृंदावन वास करें। बहुत ही पवित्र भावना है, और संतों के आदेश अनुसार आपको वृंदावन वास करना चाहिए। लेकिन वृंदावन कोई लौकिक सीमा नहीं है जिसमें आप आकर वास करेंगे। वृंदावन तो भावना का राज्य है। आप अपनी वृत्ति में वृंदावन को ले आइए, तो आप जहां हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। आप जहां हैं अपनी वृत्ति को आप वृंदावन में ही लगा दीजिए, तो आपका वृंदावन वास हो गया। धन्यवाद।